तो हम लोग रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना बेटा। उसमें भी टाइप्स, कितने टाइप्स के रेडियस है जी? फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कौन सा है बेटा? कोवेलेंट रेडियस। और सेकंड मेटालिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस। थर्ड है जो डिस्कस करना है, वेंडर वॉल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कैसे बनता है बेटा? कोवेलेंट रेडियस कैसे फॉर्म होता है बेटा? जो मॉलिक्यूल्स है वो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जनरली क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो गैसियस एलिमेंट और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच जो रिलेशन होगा वो वॉन डेर वाल्स रेडियस के थ्रू होता है। तो ये बेटा कौन सा था? Cl2 मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में यही बताए थे ना बेटा, ये Cl का क्लोरीन मतलब फर्स्ट क्लोरीन और ये सेकंड क्लोरीन, दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। सबका ऑक्टेट क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। कहा था कि नहीं कहा था बेटा? तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आया बेटा? यस सर। ठीक है, ये तो फर्स्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को क्या बोला गया है यहाँ पे बेटा? ये डिस्टेंस को क्या बोला गया है यहाँ पे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी गुड। ये फर्स्ट Cl2 है बेटा, सेकंड Cl2 ये भी हमारा क्या होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये भी इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है बेटा? इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को यहाँ पे बोला जाता है वेंडर वॉल बॉन्ड। क्या है बेटा? वेंडर वॉल बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है बेटा? वेंडर वॉल बॉन्ड। और इस डिस्टेंस का जो हाफ वैल्यू है, इस डिस्टेंस का क्या बेटा? हाफ वैल्यू, इसको बोला जाता है वेंडर वॉल रेडियस। ये फर्स्ट Cl2 मॉलिक्यूल्स है, ये सेकंड Cl2 मॉलिक्यूल्स। कौन से फॉर्म में बेटा? गैसियस फॉर्म में है। और ये भी कौन से फॉर्म में है? गैस। ठीक है, तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स सेकंड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस के हाफ को, इंटरन्यूक्लियस के डिस्टेंस के हाफ को क्या बोला गया बेटा? वेंडर वॉल्स रेडियस। क्या बोला गया यहाँ पे? वेंडर वॉल्स रेडियस। तो यहां तक का पहले डायग्राम नोट करो बेटा। ये लो डायग्राम नोट करो पहले। तो कोवेलेंट बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा? गैसियस फॉर्म में। तो इस गैसियस फॉर्म में कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये पहला न्यूक्लियस है, ये सेकंड न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को वेंडर वॉल्स बॉन्ड बोलेंगे। और इस डिस्टेंस का हाफ कर दो तो क्या बोलेंगे बेटा? वेंडर वॉल्स रेडियस। ये डायग्राम नोट करो, फिर डेफिनेशन नोट करवा देते हैं हम।
तो नोट करते करते ध्यान देना बेटा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है और मैं वैन डर वाल्स की बॉन्ड की बात करूं तो ये जो वैन डर वाल बॉन्ड है कोवेलेंट से वीक होता है। और दिख रहा है बेटा डिस्टेंस ज्यादा तो वीकनेस भी ज्यादा ना बेटा। एक लकड़ी का बहुत बड़ा रॉड है, लकड़ी का रॉड कहाँ से बोलेगा बेटा, एक स्टिक है, ठीक है ना बेटा। तो वुडन स्टिक है तो उसको अगर ये छोटा है साइज में, इतना छोटा, इसको ब्रेक करने के लिए बोलूंगा। और एक ना बेटा 10 मीटर वाला लंबा स्टिक है वुडन वीक, तो बताओ किसको जल्दी तोड़ सकते हो? आधे मीटर को तोड़ना ज्यादा पॉसिबल है या 10 मीटर को तोड़ना ज्यादा इजी है? 10 मीटर बोलो वाले को। बेटा। 10 मीटर को। मतलब कहने का मतलब है ए और बी के बीच मतलब बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना ही कमजोर होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, sir. कॉमन सेंस है ना बेटा। तो बॉन्ड का लेंथ ज्यादा बॉन्ड उतना इजीली ब्रेक होगा बेटा। नोट डाउन किए जी? हेलो हाँ सर। बेटा, आवाज मिला हमारा? जो लोग नहीं नोट किया बेटा स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। रब करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? Sir, board clear हाँ बेटा, नहीं है। सबको क्लियर नहीं Blur है क्या है। बेटा बोर्ड? सब ब्लर है थोड़ा। सर हो गया अभी ठीक। ठीक हो गया ना? वो देखो बेटा, वहां पे अपना ब्रॉडबैंड था, हम जहाँ रहते थे भिलाई में, हमारा जगह है। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बेटा, हो सकता है। अभी तो क्लियर है ना बेटा, कंटिन्यू करें? Yes, sir. Yes, क्लियर है sir. ना सबको बच्चा लोग? चलो ठीक है। तो हम लोग ये डायग्राम नोट कर लिया ना बेटा। अब इसके बारे में दो बातें, वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में, ठीक है ना? वैन डर वाल्स रेडियस तो क्या है बेटा? ये भी द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच है बेटा? इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस था ना बेटा, ये वो न्यूक्लियस किसका था बेटा बताओ? किसका था बेटा वो न्यूक्लियस, बताओ जल्दी। कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बेटा। द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कोवेलेंट bonded molecule is called, क्या कहेंगे जी? वैन डर वाल बॉन्ड एंड या फिर इट्स हाफ वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? Van der Waal radius. वैन डर वाल रेडियस। It is represented by या फिर denoted by
by R for radius, V for vendor, D for dir और W, V D W, ठीक है ना, वेंडर वॉल्स रेडियस। तो अब सबको पता चल गया बेटा, तो यहाँ पे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ रेडियस का टर्म। यहाँ पे क्या पूछ सकता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो देखो बेटा, पहले हम लोग देखे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में चिपक सा गया है बेटा, मतलब धस गया है ना, एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा मर्ज हो गया है। मेटेलिक में क्या था बेटा, बस हल्का सा मतलब कनेक्टेड है एक जगह से, और वंडर वॉल्स में एटम्स क्या आते हैं बेटा, ये एकदम दूर दूर, ये वेंडर वॉल, ये मेटेलिक और ये कोवेलेंट। तो मुझे बता सकते हो बेटा कौन सा बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा? वेंडर वॉल। वेंडरवाल। वेंडर वॉल्स। तो बॉन्ड बड़ा होगा तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा ना। यस सर। उसके बाद मेटेलिक, मेटालिक। उससे कम कोवेलेंट। नॉन मेटा कोवेलेंट। हाँ, नॉन मेटेलिक मतलब इसको कोवेलेंट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, सही बोल रहे हो। नॉन मेटेलिक मतलब कोवेलेंट, कोवेलेंट हम ज्यादा यूज करते हैं, नॉन कोवेलेंट बोल रहे हैं, नॉन मेटेलिक, ठीक है बेटा। नॉन मेटेलिक बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। तो देखो बेटा, ये जो बॉन्ड होता है ना एलिमेंट, ये सॉलिड बना देता है बेटा बॉन्ड, जनरली सॉलिड के प्रेजेंस में, सॉलिड में होता है, सॉलिड टाइप के एलिमेंट में। ऐसा नहीं कि बेटा कोवेलेंट से सॉलिड नहीं बनते, बनते हैं, ठीक है ना। ये जिसमें भी मिलता है सॉलिड, जैसे रॉड हो गया बेटा, मतलब मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स जनरली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे बेटा। और जो गैसियस टाइप के एलिमेंट स्पीसीज होते हैं, उनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? वेंडर वॉल। वेंडर वॉल्स। दिमाग में बैठा लिए ये सब चीजें, बैठा लियो ना बेटा। यस सर। हाँ सर। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। वेंडर वॉल्स का डायग्राम तो नोट कर लेते हैं, डेफिनेशन नोट करो, इसको लास्ट कंप्लीट करो यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनल ट्रेंड, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा क्लास में। नोट डाउन किए बच्चा लोग? यस सर। यस सर। अब देखते हैं बेटा एक्सेप्शनल ना। तो ट्रेंड क्या कहता है बेटा, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। 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 लेफ्ट टू राइट जाने पे? डिक्रीज। तो बेटा देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं,
किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा? पीरियड में चल रहे हैं, वो भी सेकंड में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? n इक्वल टू 2। तो कौन कौन सी एलिमेंट है बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो ट्रेंड क्या कहता है बेटा, बताओ तो हमको। सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? लिथियम, lithium, बेरिलियम, बोरॉन का काम। सबसे लिस्ट रेडियस किसका होगा बेटा? Neon. नियॉन का। लेकिन कुछ से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बेटा, ये मेटल है बेटा, तो इनमें कौन सा रेडियस होगा? metallic, मेटेलिक। ये कौन सा है बेटा? रेडियस नॉन मेटल। metal, नॉन मेटेलिक मतलब Covalent. कोवेलेंट। और लास्ट वाला कौन सा बेटा? ये जो ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं नियॉन के फैमिली वाले, वो कौन से बेटा? Noble नोबल gases. गैस है। गैस में कौन सा रेडियस? कौन से रेडियस है बेटा गैस में? van der Waals, Van der Waal. वेंडरवॉल। तो बेटा कायदे से अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो किसका लेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए बेटा? van der Waals, The wall. वेंडरवॉल। हाँ, मतलब रेडियस का लेंथ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए बेटा? neon, नियॉन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन समझ में आया बेटा, क्यों ऐसा आया? Yes, sir. तो द रेडियस ऑफ noble gases, the radius of noble gases element is always क्या होगा बेटा? greater, greater than an element with respective with compare to respective period. The radius of noble gases element is always greater than an element of an element with compared to respective period. An element which is present कर लेना ज्यादा अच्छा लगा, which is present in which is present in respective period, ऐसा नोट कर लो, ठीक है ना बेटा? तो समझ में आया बेटा? तो वैसे अगर मैं ग्रुप 3 की बात करूं बेटा, तो 3 में कौन सा नोबल गैसेस एलिमेंट है बेटा? argon, Argon. Ar का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद sodium, क्या होगा बेटा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और हमेशा एग्जाम में बेटा जो भी क्वेश्चन आते हैं जनरली एक्सेप्शनल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पीरियड में हमेशा नोबल गैसेस एलिमेंट का साइज ज्यादा होगा, ठीक है बेटा? yes sir, हम्म
नोट डाउन किए बेटा? तो एक्सेप्शनल में ये फर्स्ट, सेकंड एक्सेप्शनल। ग्रुप 13 का एलिमेंट पता है बेटा? ग्रुप 13 पता है बेटा? ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? बोरॉन, फैमिली बोलते हैं, हाँ। बोरॉन, एल्यूमिनियम मतलब बैगन था, फिर आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसा बोले थे ना याद रखने के लिए। यस सर। तो बेटा ट्रेंड क्या कहता है कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होगा? increase, इंक्रीजेस। बट बेटा यहाँ पे एक्सेप्शनल है, गैलियम और एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फैक्टर वर्क करता है डी कॉन्ट्रैक्शन, पढ़ेंगे बेटा ये सब, बट अभी नहीं, बाद में। ड्यू टू डी मतलब वो डी ब्लॉक वाला, ठीक है ना बेटा। डी ब्लॉक के एलिमेंट के वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा, डिस्कस करेंगे। डी टू डी कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से होता है बेटा। देखना डी ब्लॉक जहां से स्टार्ट है, स्कैंडियम एडिट, और यहाँ पे क्या है, जिंक, इसके बाजू में एल्यूमिनियम है, देखो, सॉरी गैलियम है उसके बाजू में, है कि नहीं बेटा? ऐसे डी ब्लॉक स्टार्ट है यहाँ से, बोरॉन फैमिली, बैगन, आलू, ऐसे ही कि नहीं बेटा, देखना तो जरा। यस सर। तो ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा रेडियस का जो ऑर्डर है इसमें, मतलब ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में थोड़ा सा एक्सेप्शनल है यहाँ पे, तो इसका एक्सेप्शनल यहाँ पे भी वर्क करता है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे रीजन क्या है, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। क्या चीज है एक्चुअल में पता चलेगा, डी मतलब डी ब्लॉक, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरे को नोट डाउन करो, फिर इकट्ठे रब करते हैं। तो छापने का कार्यक्रम पूरा हो गया बेटा।
नोट कर लिए बच्चा लोग? Yes, sir. रब करे ना बेटा, जो लोग नोट नहीं किए हैं वो स्क्रीनशॉट लेके काम चला ले बच्चा लोग। यहाँ लिख देते बेटा, एक्सेप्शनल डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये थर्ड वाला एक्सेप्शनल। तो डी ब्लॉक में चलते हैं ना बेटा, ये एक्सेप्शनल कहाँ से? डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में ग्रुप, चलो पहले डी ब्लॉक ऐसे नोट कर ले, इन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है बेटा? कौन से ग्रुप से स्टार्ट 3 होता है to जी? 12. 3 to 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 11 बता सकते हो बेटा हमको? कौन सा एलिमेंट है बेटा? Scandium. स्कैंडियम, इरिटियम, लेंथेनम, ये है ना बच्चा। ये n इक्वल टू 5th पीरियड का एलिमेंट है बेटा, और ये n इक्वल टू 6th पीरियड का एलिमेंट है। यही है ना बेटा? Yes, sir. टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, Copper. Zinc. जिंक। तो बेटा फोर्थ वाला एकदम हॉरिजॉन्टली याद रखो, बाकी वर्टिकल तो याद रखना वर्टिकली, ठीक है ना? फर्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टली याद रख लिया करो, ठीक है ना? याद हुई कि नहीं हुआ बेटा एलिमेंट? बेटा रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे ना, पक्का याद कर लोगे तुम लोग। तो यहाँ पे क्या था बेटा? टी जरा हाफ, यही था ना? वो नवाब था, मॉलिब्डेनम क्रोमाटन था, क्रो MO मो, और टंगस्टन का W। मन तक रे, ये क्या था बेटा? फेरस। Ferrous. कौन रहेगा? IR मतलब आयरलैंड में। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तांबा हो गया था, चांदी भी हो गया, सोना। जीनी कनाडा में होगा। इस तरह से बोले थे ना बेटा याद रखने के लिए। Yes, sir. तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप 3। देखो इसके बीच के एलिमेंट को हम लोग कौन सा एलिमेंट बोलते हैं बेटा? लेंथेनम टू हाफनियम के बीच के एलिमेंट को बताओ। लेंथेनम और हाफनियम के, रिपीट करना बेटा, क्या बोले? क्या बोले बेटा, बताओ तो फिर से जरा। Lanthanoids. हाँ वेरी गुड। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथेनॉइड्स बोलते हैं हम लोग। सबको याद है ना बच्चा लोग? Yes, sir. टाइटेनियम, चिरकोनियम, हाफनियम, वो नवाब था, और क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है ना बेटा? तो देखो अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होता है बेटा? Increase. इंक्रीज।
तो ट्रेंड कहता है कि सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा ग्रुप 4 में, हाफनियम का। उसके बाद जिरकोनियम, और सबसे कम किसका होगा टाइटेनियम। हाँ, ग्रुप 5 में क्या होगा बेटा टीए टेंटेलम, सिंबल भी बोल सकते हैं, नेम याद नहीं है तो नियोबियम वेनेडियम। ग्रुप 6 क्या है बेटा W, हाँ डब्लू, मॉलिब्डेनम एमओ और क्रोमियम। बट यहाँ पे एक्सेप्शनल है बेटा, ठीक है ना, तभी तो इतना तामझाम करवा रहे हैं। इनका रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है बेटा, ऑलमोस्ट क्या, ठीक है ना। जिरकोनियम का रेडियस किसके इक्वल होता है बेटा हाफनियम, ठीक है ना। नियोबियम का रेडियस किसके इक्वल होता है बेटा टेंटेलम। मॉलिब्डेनम का रेडियस किसके इक्वल होता है बेटा टंगस्टन। तो केमिस्ट्री में इनको बोला जाता है पेयर को केमिकल ट्विंस। क्या कहा जाता है बेटा केमिकल ट्विंस। रासायनिक जुड़वा, ठीक है ना बेटा। अब क्यों होता है बेटा, देखो रेडियस किसके बाद सेम है बेटा लेंथेनाइट के बाद हाफनियम। यहाँ पे लेंथेनाइट है ना बेटा, तो यहाँ पे रीजन इसका क्या है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। जैसे डीडी कॉन्ट्रेक्शन होता है वैसे ये कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। रीजन क्या है बेटा इसका, इस एक्सप्लेनेशन का, कॉन्ट्रैक्शन। हाँ ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। सभी कॉन्ट्रेक्शन के इकट्ठे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब समझ में आता है ना बेटा, क्या टर्म से समझते हैं कॉन्ट्रेक्शन टर्म से, बेटा कॉन्ट्रेक्शन टर्म से क्या समझते हो आप सर सिकुड़ना। हाँ सिकुड़ जाना, कंप्रेस हो जाना, ठीक है ना बेटा। तो कंप्रेस होने से साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जी डिक्रीज। अब क्यों कंप्रेस होता है बताएंगे, ठीक है ना बेटा। लेंथेनाइट में एलिमेंट कंप्रेस्ड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, तो बताएंगे क्यों ऐसा होता है। तो इसी वजह से क्या होता है बेटा लेंथेनाइट के बाद हाफनियम टेंटेलम और टंगस्टन, इनमें जो रेडियस है इंक्रीज ना होके ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बेटा फिफ्थ पीरियड वाले एलिमेंट के सिमिलर। अगर मैं 3D सीरीज बोलूं तो कौन सा होगा बेटा 3D सीरीज, इसमें फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड, बेटा 3D सीरीज बोलूं तो फोर्थ पीरियड होगा या फिफ्थ पीरियड होगा third period. फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड, डी ब्लॉक में फोर्थ पीरियड को 3D बोलते हैं, फिफ्थ को 4D और 6D। तो बेटा फोर्थ फिफ्थ को क्या बोलते हैं 4D, सिक्स को बोलते हैं 5D, गलत बोल दिए थे हम भी। तो फोर्थ पीरियड को 3D एक कम, फिफ्थ में एक कम कर दो तो 4D, सिक्स में एक कम कर दो तो 5D, है ना बेटा। Yes, sir. क्यों ऐसा बोल लेते हैं याद आया है किसी को, हमने एक जगह नोट करवाया ये सब, क्यों ऐसा बोल लेते बेटा प्रोनाउंस किए थे। सर क्योंकि जो लास्ट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब लास्ट इनके 3D टू द पावर रहेगा 4D टू द पावर रहेगा। हाँ वेरी गुड, पावर नहीं बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है 3D में जाता है ना बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रहा है मतलब। अब बाकी बच्चे लोग एकदम सस्पेंस में, सर का पूछ लेते हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा हालत है। वो गाना गा सकते हैं, सिर्फ हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, है ना बेटा। और जल्दी से एकदम फटाक से छाप लो।
सर एक बार और एक्सप्लेन करो ना। कौन सा एक्सप्लेन करें बेटा? सर वो ग्रुप 4-5 में। बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ तो है नहीं हमारे ख्याल से, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सेप्शनल है तो इसको याद ही रखना है। तो बेटा एक्सेप्शनल में क्या याद रखना है कि जिरकोनियम हाफनियम का साइज सेम है, नियोबियम टेंटेलम का साइज सेम है, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज सेम है। इनको केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है बेटा? क्या बोला जाता है बेटा केमिस्ट्री में इनको? केमिकल ट्विन्स। इसका रीजन क्या है? lengthened contraction. साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए था बेटा? ये, बट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ये क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको याद रखना है बेटा, ठीक है ना। और बेटा इसके बाद जो 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें क्या होता है बेटा? साइज में डिफरेंस जो होता है बहुत कम। सपोज इनका साइज है 129 पिकोमीटर, इसका साइज कितना होगा बेटा? 130 होगा, मतलब 1-2 यूनिट का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो इसका भी रीजन क्या है बेटा? why the least difference present between, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं बेटा? 4D सीरीज एलिमेंट एंड 5D सीरीज एलिमेंट इन डी ब्लॉक। क्वेश्चन क्या बोलेगा बेटा? क्वेश्चन क्या बोल सकता है बेटा? why the least difference present in the radius of 4D and 5D series element in D block। तो आंसर क्या होगा बेटा? क्या होगा आंसर? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? हाँ सर। नोट कर लिया बेटा। तो ये एक्सेप्शनल इनको अच्छे से याद रखना पड़ता है, एकदम घोल के पी जाने वाला काम, ठीक है ना बेटा। और क्वेश्चन किससे बनते हैं जनरली? एक्सेप्शनल से। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना बेटा। मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शनल से और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बेटा। रिपीटेड कहने का मतलब ये नहीं कि हुबहू कॉपी पेस्ट, कॉन्सेप्ट एकदम रिपीटेड होते हैं। अब एक्सेप्शनल बढ़ तो नहीं रहे ना बेटा, जितने एक्सेप्शनल थे उतनी एक्सेप्शनल है, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनाना है। तो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। छापो तनिक जल्दी। इतने ही छापने में कई लोग बिहान कर देंगे, मतलब सवेरे कर देंगे। सर हो गए। सब कोई नोट कर लिया बेटा? क्या अभी नोट हो ही रहा है? हाँ। बेटा हम रब कर रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? और क्वेश्चन जो हमने बोला वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बन सकता है। क्या था बेटा क्वेश्चन? व्हाट इज द केमिकल ट्विन्स? पहला क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? व्हाट इज द केमिकल ट्विन्स? क्या है बेटा? केमिकल ट्विन्स कौन कौन है बेटा? बताओ। कौन कौन है बेटा केमिकल ट्विन्स? बोलो जल्दी। ZR, HF, NBTA, हाँ, M2W। जिरकोनियम हाफनियम, ठीक है ना बेटा। NBTA नियोबियम टेंटेलम, ठीक है। और लास्ट में क्या है? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। क्यों है बेटा? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। टोटल 3 है बेटा। कौन कौन सा? ZR,
HF, इनका रेडियस जो है ZR एंड HF, वैसे कौन सा बेटा सेकंड NbTA, ऐसे ही कौन सा बेटा मॉलिब्डेनम टंगस्टन, टंगस्टन। रीजन क्यों है बेटा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, contraction. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण रेडियस जो है ZR का इक्वल है हाफनियम। नियोबियम का रेडियस किसके इक्वल है? TA। और मॉलिब्डेनम का रेडियस किसके इक्वल है बेटा? W, टंगस्टन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टेटमेंट बना सकते बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द रेडियस ऑफ जिरकोनियम हाफनियम NB नियोबियम टेंटेलम एंड MOW इज सिमिलर नहीं बोलोगे, इक्वल कर लेना बेटा, इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। हेंस दिस पेयर इज कॉल्ड, या अबव पेयर इज कॉल्ड, या गिवन पेयर जो भी इसमें से ABC इज कॉल्ड केमिकल ट्विंस। सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये वाला खेला कहाँ मिलता है बेटा? ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये तीनों 4D के हैं, है ना बेटा। Why the least difference present, why least difference present in size of atom in 4D and 5D series of D block? क्यों है बेटा ऐसे? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो इनका एक्सप्लेनेशन याद रहेगा जी? यस सर। तो चलो छाप लो बेटा, मतलब क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर तुम लोग बना लेना, ठीक से ना। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। तो ये था एक्सेप्शन जो एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट बेटा आयोनिक रेडियस, रब कर रहे हैं इसको पूरे को। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, आयोनिक रेडियस। कोई हमको डेफिनेशन बता सकता है बेटा आयोनिक रेडियस का? एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या है बेटा? एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इन आयन, ठीक ना बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इन आयन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? Atomic radius. नहीं ना, आयन बोले ना, Ionic आयनिक रेड। तो इतना स्टेटमेंट नहीं नोट कर रहा हूँ, समझ में आ गया ना बेटा? एक बार रिपीट करो सर। नहीं करेंगे बेटा। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन बताओ जल्दी पहले। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन बताओ, रिश्ता वही सोचने है बस। क्या होता है एटॉमिक रेडियस का
आंसर बेटा बतलाए, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन जो भी बताया हमने। The distance between center of nucleus to outermost shell of हाँ, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। द डिस्टेंस से स्टार्ट होगा बेटा डेफिनेशन, कहाँ पे खत्म होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, है ना बेटा। Yes, sir. तो बना लोगे, यहाँ पे जो छुटा हुआ है दिख रहा है ना सबको, क्या नोट किया हमने, Yes, sir. देखो कितना अच्छा है, तुम लोग एकदम कोड लैंग्वेज में लिखो तो भी समझ में आ जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। अगर वही एटम रहता तब एटॉमिक। तो आयंस कितने हैं बेटा, आयंस कितने टाइप के हैं बेटा, 2. 2 टाइप। एक पॉजिटिव type. चार्ज हुआ तो कैटायन है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैटायन, तो कैटायोनिक रेडियस, ठीक है ना। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तब Anion. Ion. एनायन। तो सो हम कौन सा रेडियस बोलेंगे बेटा, Anionic radius. है ना बड़ा सिंपल से बेटा। Yes, sir. तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आटोमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आटोमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन कैटायन, इन कैटायन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा, Cationic radius. कैटायनिक रेडियस। रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन कैटायन इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियस। एनायन में क्या होगा बेटा, ऐसे ही सर और एक बार रिपीट करो ना। बेटा एकदम कॉपी पेस्ट करना है तो भी वैसे ही पूछते हो बेटा। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन मालूम है कि नहीं मालूम है बेटा, मुझे ये बताओ पहले, थोड़ा दिमाग तो चलाओ बेटा। क्या करते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम बोलते हो। तो एटम के जगह पे आयन रख दिए तो आयनिक, कैटायन रख दिए तो Ionic radius. कैटायनिक। तो फिर एनायन लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, Anionic radius. तो बताओ एकदम इसमें कौन सा एकदम रॉकेट साइंस है बेटा, वंस मोर वाला काम लगे रहता है तुम लोग का, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा बनाओ, ऑनलाइन है इसलिए हम बता दिए बेटा, ऑफलाइन में तो इसका डेफिनेशन बताए भी नहीं है, क्लास में बच्चे खुद नोट किए हैं। ऑनलाइन है करके चीजें थोड़ा सा देर से समझ में आता है, इसलिए हमने इतना बता दिया। हमने तो बोला इसको तुम्हारा होमवर्क है, तुमको खुद करना है। तो रिश्ता वही सोच नया है ना बेटा, डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, छापने से पहले सुन लोगे तो जल्दी अच्छे से बना लोगे। क्या बेटा, डिस्टेंस न्यूक्लियस से कहा, आउटर मोस्ट सेल, एटम हुआ तो Atomic radius. एटम हुआ तो एटॉमिक। तो वही डिस्टेंस सेम है आयंस में हुआ तो Ionic radius. आयोनिक, कैटायन में हुआ तो Cationic radius. Cationic radius. एनायन में हुआ तो बेटा Anionic radius. Anionic radius. ये एनायन, ठीक है ना। तो एनायनिक रेडियस, तो रिश्ता वही सोच नया के साथ नोट कर लो। कल डिस्कस करेंगे बेटा कैसे फॉर्म होता है कैटायनिक, किस तरह फॉर्म होता है एनायोनिक, ठीक है ना बच्चा लोग। Yes, sir. Yes, Yes. sir. आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा डेफिनेशन, ठीक है। सब वही है सेम, बस एटम के जगह पे आयन तो आयोनिक, कैटायन तो कैटायनिक, एनायन तो Yes, sir. एनायोनिक, ठीक है। बाय बच्चा लोग, बाय सर। बाय बेटा।